गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को रफ्तार मिलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में इस एक्सप्रेसवे की जिम्मेदारी जिस मंत्री को मिली उन्हें मोदी सरकार ने बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में उनके बढ़ते कद और संगठनात्मक क्षमताओं में विश्वास को दर्शाती है। बिहार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर यह नई जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और 45 साल के हैं। 26 साल की उम्र में नितिन नवीन विधायक बन गए थे। वो 26 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। वर्तमान में नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। वह बीजेपी के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। 2006 में नितिन नवीन पटना वेस्ट विधानसभा सीट से पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद वो लगातार चुनाव जीतते गए। 2008 में परिसीमन के बाद पटना वेस्ट का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट हो गया और यहीं से नितिन नवीन विधायक बनते आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को हराया। वहीं 2020 में नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया था। बहरहाल, पथ निर्माण मंत्री नितिन अब बिहार के एक्सप्रेसवे से जुड़े सारे प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चल रही और प्रस्तावित योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। नई सरकार में कामकाज संभालने के बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे तथा रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है। यही वजह है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। बताते चलें कि पूर्वी भारत के व्यापक विकास, उच्च गति यातायात, सुरक्षित लॉजिस्टिक्स और नेपाल व उत्तर पूर्वी राज्यों तक कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला लगभग 520 किलोमीटर लंबा ये हाई स्पीड कॉरिडोर पूर्वी भारत के विकास का नया द्वार बनने जा रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय अधिकतम गति, आधुनिक तकनीकी मानकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़क संरचना के साथ इसे भविष्य के यातायात का आधार माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को फिलहाल 4 लेन में विकसित किया जा रहा है, जिसे आगे जरूरत के अनुसार 6 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। करीब 32,000 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मॉडल पर तैयार हो रही यह परियोजना वर्ष 2028 तक पूरी होने का लक्ष्य रखती है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुल 520 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में 84.3 किलोमीटर, बिहार में 416.2 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। बिहार में इसका मार्ग पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज होते हुए आगे बढ़ेगा।